चलोगे? नहीं, अब आज नहीं। कल? कल ओके। मूवी? नहीं। डिनर? ओके। पंकज, हम मिलते रहेंगे तो शायद एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएंगे, है ना? वैसे तो ये तुम्हें मुझे देना चाहिए था, मगर मैं जानती हूँ तुम्हें तो प्यार का इजहार करना भी नहीं आता है। हालांकि तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे। उसके जज्बात को इतनी ठेस पहुंचाई। मैं नहीं चाहता था कि मैं नहीं जानता था कि वो इस हद तक ये सब क्या हो गया भगवान? मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से वंदना ने अपनी जान दे दी, लेकिन आप जानते हैं मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा था। मैंने जो कुछ भी किया हम दोनों की भलाई के लिए किया। मैं उससे प्यार नहीं करता था और यही सच्चाई मैंने उसके सामने रख दी, क्योंकि मैं उसे किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता था। मैंने तो बस उसके साथ पूरी ईमानदारी बरतने की कोशिश की। अगर मैं जानता कि वो ऐसा कुछ करेगी तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता, कभी नहीं। मैंने सोचा था कि वो मेरी बात को समझेगी, इन हालात को समझेगी, मेरे मन को समझेगी, लेकिन वो तो अब जिंदगी भर के लिए मेरे सीने पर अपनी मौत का बोझ छोड़कर चली गई। Why did you do this, Vandana? Why did you do this? I'm sorry, Vandana. I'm sorry. I'm sorry. बस कीजिए अंकल। और कितने आंसू बहेंगे? अब सिवाय आंसू बहाने के हम और कर भी क्या सकते? हमारी तकदीर में शायद यही लिखा था। नहीं, नहीं, हम जो भुगत रहे हैं वो किसी की तकदीर का दोष नहीं। अगर ये मान लेंगे कि जो हुआ वो तकदीर में लिखा था तो कसूरवार को सजा कभी नहीं दे पाएंगे। बेटे, किसी को सजा देने से हमारी वंदना वापस तो नहीं लौट आएगी ना? ये मानकर भी उसकी सजा माफ नहीं की जा सकती। वंदना की जान पंकज ने ली है। वंदना की मौत का जिम्मेदार पंकज है और मैं हर हाल में पंकज को सजा दूंगा। वंदना की मौत का बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। वंदना की मौत का कलंक मरते दम तक हमारे माथे से नहीं मिटेगा। अगर हम ये जानते
कि अंत इतना भयानक और दर्दनाक होगा तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करता। बेटे, होनी को कोई टाल नहीं सकता और अनहोनी कहकर नहीं होती। जो कुछ भी हुआ है दादू, उसके बाद मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और मैं जानता हूं दादू कि अब सफाई देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब सबकी नजरों में वंदना की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। अनजाने में ही से मैं मुजरिम बन गया हूं, वंदना का, जो अब इस दुनिया में ही नहीं, उसके मां बाप का और आप सबका। ये तो नियति का खेल है। नियति के अनुसार जो तय है वो तो होकर ही रहेगा, वो अटल है। इंसान तो बस उसका माध्यम बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदारी से आदमी मुकर नहीं सकता। उसके परिणाम से वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता। वो परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं, अब चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन लोगों की नजरों में तुम अपराधी हो और उनकी नफरत और बेरुखी अब तुम्हें सहनी पड़ेगी। अब मैं और क्या कह सकता हूं, बस उसकी आदत डाल लो। अनजाने हुए बाबूजी, अगर वंदना एक चिट्ठी लिखकर गई होती, एक चिट्ठी कि इसकी मौत का जिम्मेदार पंकज है और वो पंकज की वजह से आत्महत्या कर रही है, और वो चिट्ठी अगर पुलिस के हाथों लग जाती तो आज आपका लाडला पुलिस की हिरासत में होता और आप और मैं पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगा रहे होते। देखो प्राण, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए किसी हद तक पंकज जिम्मेदार है, मैं जानता हूं, लेकिन किसी हद तक उसने जानबूझकर वंदना को मौत के मुंह में नहीं ढकेला। बाबूजी, आप अभी भी उसी का पक्ष ले रहे हैं। देखो बेटा, मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम हर पल हर क्षण उसे इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो गुनहगार या कातिल है तो ये ठीक नहीं होगा। अब जो कुछ भी हुआ उसका उसे अफसोस है, पछतावा है, लेकिन अगर इसके बावजूद हम उसके साथ बेरुखी और नफरत के साथ पेश आएंगे तो उसके दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, और अगर तैश में आकर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। बाबूजी, अफसोस और पछतावे की आग में सालों से जल जलकर तो मेरी हड्डियां पिघल चुकी हैं, लेकिन पंकज आज तक नहीं पिघला। मेरे लिए उसकी बेरुखी और नफरत में आज तक कोई कमी नहीं आई है बाबूजी, कोई कमी नहीं आई है। एक पल के लिए मैं सुकून से नहीं जिया हूं बाबूजी, एक पल के लिए भी सुकून से नहीं जिया हूं। बाबूजी, क्या मैंने उसे जानबूझकर घोड़े से धकेला था? क्या मैंने यह चाहा था कि मेरा बेटा अपाहिज हो जाए? बाबूजी, अब तो उसे समझना चाहिए कि जिस तरह उसने जानबूझकर वंदना का गला नहीं घोटा, उसी तरह मैंने भी उसे जानबूझकर अपाहिज नहीं बनाया। जिस तरह अनजाने में उससे यह अपराध हुआ है, उस तरह मुझसे भी हुआ है। बाबूजी, क्या अनजाने में हुए मेरे अपराध को पंकज जिंदगी में माफ नहीं करेगा? वो इस बात को नहीं समझेगा कि
मैं उसे अपने सीने से लगाने के लिए कितना तड़पता हूं भाऊजी, कितना तड़पता हूं। बेटे, वो समझेगा तुझे बेटा, जरूर समझेगा। एक न एक दिन तेरे दिल की आवाज उस तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन बेटे, अगर तूने भी वही गलती की जो वो कर रहा है तो तुझमें और उसमें फर्क क्या होगा? बेटे, तू उसका पिता है, उसे बच्चा समझ के माफ कर दे बेटा, माफ कर दे उसे।